दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा बात करना चाहूंगा उस देश के बारे में जिस देश की कस्में खा करके भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगते हैं, उस राष्ट्रीयता के बारे में जिसकी राष्ट्रीयता की दुहाई देकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं, उस देश के संविधान के लिए जिस देश के संविधान की कस्मों को खा करके हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद देश की सरकार बनाते हैं। बात करेंगे हम उस देश के संविधान की, जो संविधान कहता है कि किस महिलाओं का आदर करो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर जितने भक्त हुए तो वो औरतों को गाली देने में माहिर थे। और अगर कोई महिला पत्रकार हो, अरुंधति राय हो, उनको गालियां सुनने की आदत जो पड़ गई है, भक्त तो मतलब भक्त हैं, कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर के एक बड़ा काम हुआ, ऐसा काम हुआ जिसने देश को शर्मसार कर दिया, जिसने देश के गौरव को गिरा दिया, जिसने देश की राष्ट्रीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, जिसने बता दिया कि जब अनुभवहीन नेता को नेता बना दिया जाता है किसी लहर के अंतर्गत, तो वो देश की लुटिया डुबो के रहता है। देश की लुटिया तो वैसे ही डूब रही है, वो तो आपको पता ही है। साहिब तो बता जाते हैं कि अपने मास्क बनाओ, खुद लगाओ, सरकार कुछ नहीं देने वाली। ऐसे ही इनके जितने भी क्या है ये सांसद वगैरह, साउथ बेंगलोर से सांसद तेजस्वी सूर्या की बात करूंगा, इनकी कई तस्वीरें वायरल हुई हैं चाकू छुरियों के साथ। लेकिन अब चाकू छुरी से भी तेज इन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया ट्विटर पर, हालांकि उस बयान को मिटा दिया, लेकिन उस बयान को देख लिया एम जाल श्रीका ने, जो अरब कंट्रीज के हैं, और उन्होंने सीधे सीधे उस ट्वीट को लेकर के आपत्ति जताई प्रधानमंत्री मोदी से। जिस ट्वीट के बारे में मोदी मीडिया की जुबान को लकवा मार जाएगा, गोदी मीडिया की जुबान को लकवा मार जाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि पाल घर की हिंसा की बहस चला करके वो इन मुद्दों को दबा देंगे, जिसमें 51 इस्लामिक देश एक हो चुके हैं और उन्होंने भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात की है। हालांकि कल एक ट्वीट और आया था, एक्शन का रिएक्शन आया था, वो भी डालूंगा कि प्रधानमंत्री जी के बयान क्यों बदले। लेकिन जब ये चीज आई है और अरेस्ट करने की मांग उठ निकली है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब करने का जिम्मा भारतीय जनता पार्टी के उन देश प्रेमी साउथ बेंगलोर के उस सांसद को जाता है, जो युवा सांसद है और जिसका नाम है तेजस्वी सूर्या। क्या इनको इस तरह से किसी महिला के बारे में बोलना चाहिए था जो उन्होंने बयान दिया, हैविंग सम ग्रेट फीमेल लीडर्स? प्लीज नोट, इफ सम डे द गवर्नमेंट bestows a foreign minister to you, avoid traveling to Arab lands. You are not welcome here. This will be remembered. याद रखिएगा, यहां आपके आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सार्केस्टिकली जो बयान दिया था वो भी मैं यहां डाल रहा हूं, वो मुंह से बोलने लायक नहीं है। केवल आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फैमिलियां सुनेंगी, बच्चे भी सुनेंगे, तो इसलिए पढ़ लीजिएगा इस बयान को, और उस बयान को भी पढ़ लीजिएगा जो सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह पर ही नहीं, 125 करोड़ हिंदुस्तानी के ऊपर चांटा लगवा दिया इस नकम्मे सांसद ने, जिसकी दाढ़ी मूंछ अभी तक नहीं निकली, और वो इस तरह की टिप्पणी अरब कंट्रीज के बारे में कर रहा है। अरे किसी रफीक की सब्जी लेने में शर्म आती है और सलमान खान की पीपी किट लेने में शर्म नहीं आती, अरब कंट्रीज से पेट्रोल लेने में शर्म नहीं आती। शर्म करो जंखो, शर्म करो हिजड़ी सोच रखने वाले वो लोग जो देश की राष्ट्रीयता और देश के इतिहास के बारे में नहीं जानते, केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पालन करके बस देश में नारे लगाए जाते हैं भेड़ों की तरह। तेजस्वी सूर्या को अरेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप बताएं दोस्तों। जिस तरह की गंदी टिप्पणी एक अरब महिलाओं के बारे में इन्होंने की है, अगर देश की महिलाओं के भी बारे में करते तब भी उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए था उनके इस असंकुचित दायरे के लिए। अगर आपको सांप्रदायिकता फैलानी है तो इस कदर मत फैलाइए कि देश जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम हो जाए दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।